हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो फ्रांस और भारत के संबंध को लेकर के है। हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा हुई है। इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस के बीच 1998 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी आज कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में विकसित हो चुकी है। मैक्रो की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक शक्ति संतुलन परिवर्तनशील है, जिससे इस साझेदारी का महत्व और बढ़ जाता है। और भारत जैसे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने किसी एक गुट के बजाय हमेशा गुटनिरपेक्षता का साथ दिया है और राष्ट्र के विकास और पर भी बल दिया है। तो साथ ही हम देख सकते हैं कि भारत जैसा विश्वसनीय साथी जब होता है, वफादार होता है, तो उसका कितना भलाई कर पाता है और कैसे साथ निभाने वाला होता है। ये अवसरवादिता पर आधारित नहीं बल्कि परस्पर सहयोग की बात होती है, और परस्पर सहयोग निभाने वाला एक विश्वसनीय साथी बनता है भारत। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देशों के साथ या अधिकांश देशों के साथ भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और हम देख सकते हैं कि कूटनीतिक मामले में भारत को कितना बढ़त हासिल है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसको बहुत ज़्यादा बल मिला है। कूटनीतिक जो रिलेशन है, विश्व मंच पर भारत को कितना अग्रगण्य स्थान मिला है, और यही जो अग्रगण्य स्थान मिला है, इसमें यूरोप के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमेरिका जैसा साथी जब भारत को दगा दे जाता है, या मतलब जब उसके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है, या कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि अब समय आ गया है जब अब किसी एक ऐसे विश्वसनीय साथी पर विश्वास नहीं किया जाए, या विश्वास किया जाए तो उसका विकल्प रखा जाए, तो यूरोप के साथ जो व्यापार बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। और फ्रांस ने भारत का कितना मजबूत सहयोग किया है, न केवल रक्षा के मुद्दे पर, रफाल के मुद्दे पर, या हम और भी क्षेत्र में हम देख सकते हैं परमाणु मुद्दे पर भारत का कितना सपोर्टर रहा है फ्रांस। और भाषा मामले में भी भारत उसका कितना सपोर्ट करता है। जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उस समय में भी बहुत फ्रांस की सपोर्ट वाली भूमिका थी। और फ्रांस का एक उपनिवेश भी था भारत में, पांडिचेरी, जिसका अब विलय हो चुका है। तो कुछ भारत में भी कुछ फ्रांस जो फ्रेंच बहुल इलाके हैं, और वहाँ पर पांडिचेरी में जो महर्षि रमन के द्वारा स्थापित किया गया था आश्रम, वो भी फ्रांस में पले बढ़े थे और फ्रेंच में बड़ा सहज होते थे। तो भारत और फ्रांस का इतना अच्छा रिलेशन रहा है। फ्रांस के क्रांति से भारत ने बहुत प्रेरणा ग्रहण की है। तो आज बहुत ही प्रासंगिक है इनके भारत और फ्रांस के मित्रता का आकलन करना। हम देख सकते हैं कि डिसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू विमान भारत की वायु शक्ति का आज अहम हिस्सा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुणा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह उत्पादन आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश नियम आधारित व्यवस्था और समुद्री स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। अगर हम वैश्विक और बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो भारत और फ्रांस रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का समर्थन करते हैं। आतंकवाद विरोध, संयुक्त राष्ट्र सुधार और जलवायु परिवर्तन पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। फ्रांस यूरोपीय संघ में भारत का विश्वसनीय साझेदार है। ऊर्जा अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो जैतापुर परमाणु परियोजना ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसरो और CNES के बीच उपग्रह और अंतरिक्ष अनुसंधान सहयोग हो रहा है। हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु प्रतिबद्धता में सहभागिता सुनिश्चित हुई है। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई है। रक्षा, एरोस्पेस, शहरी परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा में फ्रांसीसी निवेश से ये और भी मजबूत हुआ है भारत और फ्रांस का रिलेशन।
शिक्षा एवं छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होता है। व्यापार संतुलन और बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे चुनौतियां के रूप में हैं। वैश्विक भू राजनीतिक दबाव, यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक प्रतिस्पर्धा, परमाणु परियोजनाओं में लागत और समय संबंधी जटिलताएं, ये सब एक चुनौती के रूप में उभरी हैं। लेकिन अभी हम मैक्रो की भारत यात्रा को देखें तो भारत फ्रांस संबंधों को कई नई दिशा देने वाली है। यह साझेदारी केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं, बल्कि बहु ध्रुवीय विश्व में संतुलनकारी जो भूमिका निभाने की क्षमता रखने वाला जो है भारत, उस पर एक और उसको मजबूती मिलेगी। तो इस तरह से हम भारत और फ्रांस की मित्रता को देख सकते हैं। और भारत जो आज पूरे विश्व में कूटनीतिक मामले पर और जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा, गरीबी से लड़ाई और परमाणु ऊर्जा का जो शांतिपूर्ण उद्योग करने का इच्छा रखता है, उसके और फ्रांस का जो सहयोग इसमें भारत को मिलता रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी भारत और फ्रांस की जो मित्रता है वो बहुत प्रासंगिक है। 1998 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी आज व्यापक सामरिक सहयोग में बदल चुकी है। दोनों देश रणनीतिक स्वायत्तता के समर्थक हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलनकारी भूमिका निभाना चाहते हैं। रक्षा सहयोग इसी संबंध की धुरी है। डिसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल विमान, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुणा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय विश्वास को दर्शाते हैं। फ्रांस उन कुछ देशों में है जिसने भारत को संवेदनशील रक्षा तकनीक उपलब्ध कराई है। हालांकि व्यापार संतुलन, वैश्विक भू राजनीतिक दबाव और परियोजनाओं में देरी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी यह साझेदारी साझा मूल्यों, लोकतंत्र और नियम आधारित व्यवस्था पर आधारित है। तो हम देख सकते हैं कि मैक्रो की यात्रा भारत फ्रांस संबंधों को और गहराई देने वाली है, जो रक्षा से आगे बढ़कर वैश्विक शासन, ऊर्जा सुरक्षा और इंडो पैसिफिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो हम कामना कर सकते हैं कि और भारत और फ्रांस की जो मित्रता है और मजबूत होगी और दोनों देश